भाई आजकल तो एक और हो गई, 2 ही जने कर रहा है नौकरी। अब बाल बच्चों होगा, अब बाल बच्चों होगा, अब उन्हें जाने यहाँ पे सही नहीं जाने यहाँ पे सब लड़का को पाल रहा हो। सो पालवे बारी लगा ली एक पैसों में, वो ना का रेत आया। अब आया लगी बाल बच्चों पालवे, आया बेचारी दूध कहां से पे आवे। सो आया ने बाटल में भरो दूध और लगाओ ढक्कन, भैया को पकड़ा दई का बाटल, हल्के ही से पकड़ ली बाटल। तन्नक बड़े भाई सो पकड़ी, स्कूले गए सो पानी की बाटल। फिर तन्नक और बड़े भाई कॉलेज में गए सो लिम्का थम्सअप कोको कोला मिरिंडा की बाटल। फिर तन्नक और बड़े भाई सो बाटल पकड़ ली जो ने पकड़ो चाहिए 2 बूंद बारी। अब फिर खूब पकड़ी बाटल सो लीवर किडनी भाई खराब भाई बीमार गए डॉक्टर के। डॉक्टर ने कही रे ते बहुत बड़ो बाटल भागते है, हम काय को भक्ति छुड़ाए पलका पे पड़ रहा हम लगाए देत का। आओ सो बाटल लटकी रही भाई क्या का लगाओ राम धनी। तो हाँ पहले के जमाने में मताई को दूध पियाते, सो मताई के भक्त होते लड़का होते कि नहीं होते। पहले अगर कौन उनसे कह दे कि माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ, आदमी अटारी पे से कूद के आ जात तो जो हुई जैसो देख लीजिए। आजकल कौन उनसे कहो कि माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ, के बाद लगा ले कि और अपन ने तो बाटल को पियो ही नहीं है। पहले माँ का दूध पीते थे सो माँ के भक्त होते थे, अब बाटल को पी रहे सो बाटल के भक्त हो रहे वो रखा। इसलिए अपने बच्चों का बचपन में ध्यान रखना चाहिए। यशोदा जी चाहती तो और को उसे कह देती दही बिलो दो, लेकिन नहीं स्वयं। और कैसा यानी यानी ही गीतानी तद्वालो चरितानी च। मैया भजन गा करके और माखन निकाल रही। तीनों प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से और कर्म से भगवान का भजन कर रही। इतने में कन्हैया जी आए, घुटमन घुटमन मटकी पकड़ ली। मैया मुझे तो माखन चाहिए, अभी ही चाहिए, इते ही लूंगो। यशोदा कहने लगी लाला नेक रुक जाओ, मैं थोड़ा सा दही मथ लूं और नेक देर बाद में दूंगी। कन्हैया बोले नहीं नहीं मैया मुझ को तो माखन चाहिए, अब ही लूंगो, इत ही लूंगो। यशोदा जी कहने लगी लाला ताजो माखन ना है, अगर माखन चाहिए तो रात को बचो रखो है बासो, भैया उठा के खा ले। कन्हैया कहने लगे बासो ना लूंगो, ताजो लूंगो, अब ही लूंगो और इत ही लूंगो। मटकिया पकड़ के होगा ठाणे। यशोदा जी कहने लगी अब ताजो कहां से ले आए। यशोदा जी कहने लगी लाला माखन से भी सुंदर एक चीज और होत है। बोले का? बोले माखन से सुंदर होत है चंदा। चंदा चाहने? अब तो कन्हैया माखन भूल गया, चंदा मांगने लगी। मैया मोकू चंदा चाहिए, अब ही चाहिए, इत ही चाहिए और इत ही लूंगा। यशोदा जी कहने लगी हे भगवान चंदा कहां से ले आए। एक कोपर में भरो पानी सामने रख दो, वो में परछाई आई, बोले जी है चंदा। कन्हैया घुटमन घुटमन गए, छप से हाथ लगा पानी में, चंदा मामा नदारा। कन्हैया तो रोने लगे, बोले मैया मैं चंद्र खिलौना लूंगा। बोले चंदा लोगे? बोले पक्का। अच्छा ना दूंगी तो? कन्हैया कहने लगे हमारे इतनी धमकी है कि तुम्हें चंदा दे नहीं पा रहे। बोले कौन सी धमकी? सो ये कहते हैं सूरदास जी अपने पदों में लिखते, क्या लिखते हैं? बोले सुनो, अगर चंद्र खिलौना नहीं दिया तो बेड़ी सिर ना गोथे होरी मैया, मैं चुटैया नहीं करवाऊंगा, चोटी ना करवाऊंगा। यशोदा के लगी लाला तू चोटी ना करवाएगो तो मत करवाइयो, देखने में तो सुंदर हतना है, कालो कलू तो रखो है, मैंने एक चोटी वोटी बना करके अच्छो बनाता हूँ, नेक लगे वो सभा में के है छोरा नंद को। और अगर तू चोटी ना करवाएगो तो मत करवाइयो, मैं तो बलरामन ने पकड़ के लाऊंगी भाई ये चोटी कर दूंगी। अच्छा कन्हैया जी को चुटैया करवावे को इतना शौक, इतना शौक का बताएं, बहुत कर रो शौक, इतना शौक है तो चुटैया को कन्हैया जी को। रोज दूध पियाते जाओ, सो तनक बहुत बचोरे वे ने पी में। सो यशोदा जी से कहने लगाते कई एते दिन भाई दूध पियत मोई अजाऊं बड़ी ना चोटी, मैया मोरी कबऊ बढ़ेगी चोटी। चुटैया पे हाथ फेर के कहते कबे बढ़े। यशोदा कहती है तो और पी ले, अब बढ़ जाए। इतनी शौक हती चुटैया रखावे की, इतनी शौक, इतनी शौक, जैसी आज के आदमी को कटावे की शौक है। हाँ आदमी तो छोड़ो, अब तो माताओं लोग हो, देखो का कबड्डी मची शहर में हैं, 2 स्टेप 3 स्टेप ले जा के चक्कर में बा कबड्डी मची है।
का यक्षा से बंगों से के हैं बेटा देरी दूर को घर है ढकी मुंदी राजू। हाँ बेटा देरी दूर को घर है तना ढकी मुंदी राएंगा। अपन पूछो काहे बाई कहाँ गई, कहे तो ब्यूटी पार्लर गई। हाँ खुद ब्यूटी पार्लर में कहो हिप्पी का टेंगरा गड़वाया मैं बहू से के मैं ढकी मुंदी राजू रे है ढकी मुंदी। राम धनी तो आजकल तो ऐसी कबड्डी मची है ये फैशन में है। मतलब बोले सुनो चोटैया को इतना शौक का बताए वो चोटी रखनी चाहिए, हर आदमी को चोटी रखनी चाहिए। ये चीजें हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोगों ने तिलक लगाना छोड़ दिया, चोटी रखना छोड़ दिया, धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया, संस्कृत अपनी देवभाषा छोड़ दी, मंदिर छोड़ रहे और अकेले चिल्ला रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। अकेले चिल्लाने से क्या होगा भाई? हिंदू जैसे संस्कार जीवन में लाओ, मंदिर जाओ, चोटी रखो, तिलक लगाओ तो जीवन का कल्याण होगा। आज कन्हैया जी कहते कब चोटी बढ़ेगी, यशोदा जी कहने लगी तलक दूध पी ले और बढ़ जाए। यशोदा जी से जो ही कन्हैया ने कहा कि मैं भेड़ी सुर नाए गुथवाऊंगा, यशोदा कहने लगी नाए गुथवाइयो। बलरामन ने पकड़ के लाऊंगी भैया चोटी कर दूंगी। कन्हैया बोले हे भगवान इस धमकी का असर नहीं होगा। कन्हैया कहने लगे मैया एक धमकी और है। यशोदा बोली सब बता दियो कौन सी है। बोले धमकी ये है कि मैं सुरभि गौ को पान ना करो, मैं दूध ना पीऊंगो। यशोदा जी कहने लगी ना पियो, देखत मैं दुबलो पतलो है कालो कलूटो रखो है, मैंने एक दूध पिला करके सोचूं हट्टे कट्टो बना दूं तो ना पियोगो तो मत पियो, मैं तो बलरामन ने पिला दूंगी। कन्हैया बोले हे भगवान इस धमकी का असर नहीं होगा। कन्हैया कहने लगे एक धमकी और है। बोले कौन सी? बोले मैं यादवन की सभा में जाऊंगा और खुली बोल दूंगा कि मैं यशोदा को छोड़ा ना है, मैं तो केवल नंद को छोड़ा हूं। यशोदा जी का वात्सल्य जाग गया, माँ का ममत्व जाग गया। बेटे को लिया गोद में रख लिया, लाला कैसी कैसी बातें करते हो, और लेकर के उन्होंने अपना स्तनपान कराने लगे। अंदर से आवाज आई यशोदा तुम यहाँ पर इनकी बातों में फंसी हो। अंदर दूध उबल करके अग्नि में गिर रहा है। यशोदा जी ने कन्हैया को नीचे किया, अरे भाग जाओ।